आज देखिए कल से आगे चलेंगे। अब कल हमारा चल रहा था जो दूसरा था पॉइंट आपका, उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला हो गया आपका, जो पहला हमने कराया था वो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्य। दूसरा था उसमें आपका डू नॉट से आरंभ होने वाले वाक्य। दोनों प्रकार के वाक्यों को किस तरह से पैसिव में चेंज करते हैं ये आप कर चुके हैं। इसके बाद आज हम उसमें जो तीसरा शुरू करने वाले हैं, थर्ड पॉइंट अपना आएगा, वो तीसरा होगा लेट से आरंभ होने वाले वाक्य। देखिए तो ये तीसरा है आपका, जब हमारे वाक्य एक्टिव वाले वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हुए तो हमने पैसिव बनाते समय वाक्य को लेट से आरंभ किया। जब हमारा एक्टिव वाला वाक्य डू नॉट से आरंभ हुआ तो हमने पैसिव वाले वाक्य को लेट से आरंभ किया। लेकिन जब हमारा एक्टिव वाला वाक्य लेट से आरंभ होगा, जब एक्टिव वाला वाक्य हमारा लेट से आरंभ होता है तो ऐसे वाक्यों की जो पैसिव होती है वो किस तरह से बनाते हैं, ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी चीज इसमें यही आएगी कि अब तक तो हमने जब पैसिव में वाक्य चेंज किए, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हुआ तो पैसिव बनाई तो वाक्य को लेट से आरंभ किया। वाक्य जब हमारा डू नॉट से आरंभ हुआ तो जब ऐसे वाक्यों की हमने पैसिव बनाई तो भी पैसिव वाले वाक्य को हमने लेट से आरंभ किया। लेकिन अब हमारा एक्टिव वाला वाक्य जो है वो लेट से आरंभ होगा, ध्यान रखना है। तो अब जब एक्टिव वाला वाक्य हमारा लेट से आरंभ होता है तो हम जब ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाएंगे तो वो किस तरह से हम ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या, देखिए अब हम आपको करा रहे कि किस तरह से हम एक एक्टिव वाले वाक्य को जो लेट से आरंभ होता है उन वाक्यों की पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले अब शुरू करने वाले, ध्यान रखना है, पहली चीज तो पहचान के लिए हमारी ये हो गई, हमने एक्टिव वाले वाक्य को पहचान लिया है कि एक्टिव वाला वाक्य हमारा लेट से शुरू हो रहा है। और जब एक्टिव वाला वाक्य हमारा लेट से आरंभ होगा तो हम उन वाक्यों की पैसिव किस तरह से बनाएंगे वो देखिए, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है इसमें कि एक्टिव वाला वाक्य हमारा लेट से शुरू होगा। तो अब पैसिव उनकी बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे तो देखो इसमें लिखना शुरू कर रहे हैं। अब यदि एक्टिव वाला वाक्य लेट से आरंभ होता है यदि एक्टिव वाला वाक्य लेट से आरंभ होता है तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि जब हमारा एक्टिव वाला वाक्य लेट से आरंभ हो रहा है तो अब हम ऐसे वाक्यों की पैसिव किस तरह से बनाएंगे ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कि हम पैसिव किस तरह से बनाएंगे वो यहाँ पे लिखने वाले हैं कि किस तरह से उस वाक्य को हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका नंबर 1, पहला पॉइंट आएगा जो किस तरह से पैसिव चेंज करेंगे। अब ध्यान रखना है इसी तरह से हमें एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहला आएगा आपका पैसिव बनाते समय वाक्य को लेट से ही आरंभ किया जाता है। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि जब हमारा एक्टिव वाला वाक्य लेट से आरंभ हो तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वाले वाक्य को भी लेट से शुरू करेंगे, ध्यान रखना है। पहली चीज हमारी क्लियर हो गई कि जब एक्टिव वाला वाक्य लेट से शुरू हो रहा है तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वाले वाक्य को भी लेट से शुरू करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अब
नंबर 2 देखिए, एक चीज ध्यान रखना है कि एक्टिव वाला वाक्य जो होगा ना, उस वाक्य में डबल कर्म होते हैं, क्योंकि वाक्य लेट से शुरू होता है एक्टिव वाला, इसलिए उस वाक्य में डबल कर्म होते हैं। और जब उस वाक्य में डबल कर्म होते हैं तो जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें वाई का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि एक कर्म को वाई के बाद लिखा जाता है, और एक कर्म पैसिव बनाते समय शुरू में ही आता है लेट के बाद। तो देखिए, अब सबसे पहले लेट लिखा हमने, लेट के बाद क्या करना है, लेट के बाद एक्टिव वाले वाक्य में, लेट के बाद एक्टिव वाले वाक्य में, लेट के बाद एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद दिए गए कर्म को कर्म के रूप में ही लिखा जाता है। लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब लेट के बाद हमें क्या करना है कि जैसे हमने पिछले वालों में किया वही काम करना है कि लेट के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया के बाद कर्म दे रखा है, उस क्रिया के बाद दिए गए कर्म को लिखेंगे और वो जैसा है वैसा ही उसको लिखेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। मी है तो मी आएगा, हर है तो हर आएगा, हिम है तो हिम आएगा, उसको हमें किसी भी तरह से चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट आगे देखिए, लेट आ गया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, कर्म के बाद सहायक क्रिया बी का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखना है, इन सभी में हमें हमेशा ही सहायक क्रिया बी का प्रयोग करते हैं हम, ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें जिस तरह से हमने पिछले वाले वाक्यों में लगाई, इसी तरह से इसमें भी कर्म के बाद हम बी ही सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, बी के अलावा और कोई से नहीं आती है, क्योंकि ये वाक्य किसी टेंस में नहीं होता है, इसलिए हम हमेशा बी का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, अब आगे क्या करेंगे बी के बाद, देखिए बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। ये तो फिक्स है आपका कि पैसिव बनाते समय हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। चाहे हमारा एक्टिव वाला वाक्य किसी भी टेंस में है, किसी भी प्रकार से है, कुछ भी है, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय हमेशा हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया की थर्ड फॉर्म को हमने लिखा। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आगे क्या करना है हमें, देखिए नंबर 5, क्रिया के बाद वाई का प्रयोग करते हुए वाई आएगा। भाई जो शेष वाक्य हमारा वो तो क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद आ ही जाएगा, उसको तो लिखने की आवश्यकता है नहीं है। लेकिन अब अंत में क्या करना है वो है कि पहले वाई लिखेंगे और वाई के बाद तो क्रिया के बाद वाई का प्रयोग करते हुए एक्टिव वाले वाक्य में लेट के बाद जो एक्टिव वाला वाक्य जो लेट से शुरू हो रहा हो, ध्यान रखियो, उसमें जो आएगा उसको लिखना है। तो एक्टिव वाले वाक्य में लेट के बाद दिए गए कर्म को लिखा जाता है। कर्म को लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब डबल कर्म हो गए आपके। इस तरह से हमें एक वाक्य को जो लेट से शुरू होगा एक्टिव वाला वाक्य, उसे पैसिव में बदलना है, ध्यान रखना है। ये सारी प्रक्रिया उसकी लिखी हुई है, कहाँ पे कब क्या आपको लिखना है, फर्स्ट में क्या लिखना है, उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा और अंत में आपको क्या लिखना है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है। तो हम एक एक्टिव वाले वाक्य को जो लेट से शुरू होगा उसको पैसिव में चेंज करेंगे।
ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इस तरह से आपको चेंज करना है। दोबारा से फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्यों कैसे। देखो, सबसे पहली चीज इतना हमें पता पड़ गया कि जब हमारा एक्टिव वाला वाक्य लेट से शुरू हो रहा है तो पैसिव कैसे बदलेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि जब एक्टिव वाला वाक्य लेट से शुरू हो तो जब ऐसे वाक्यों की हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय वाक्य को लेट से ही आरंभ किया जाता है। ध्यान रखना, लेट ही लिखेंगे शुरू में। जब हमारा लेट आ गया तो लेट के बाद अब जो एक्टिव वाला वाक्य दे रखा है उस एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी उस क्रिया के बाद जो कर्म है उस कर्म को कर्म के रूप में लिखना है, किसी तरह से उसको चेंज नहीं करना है। फिर कर्म आ गया, कर्म के बाद हमेशा हम सहायक्रिया बी का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, सहायक्रिया बी आ गई हमारी। अब बी के बाद क्या करना है, जो एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म के बाद जो भी शेष वाक्य हमारा यदि उसमें है तो उस शेष वाक्य को लिखेंगे पहले, और जब शेष वाक्य लिख दिया हमने तो फिर क्या करना है लास्ट में जो वाई का प्रयोग करेंगे। और वाई के बाद एक्टिव वाले वाक्य के शुरू में जो लेट दे रखा है, जो लेट से शुरू हो रहा है, उस लेट के बाद जो कर्म है उस कर्म को लिखेंगे। ठीक है, अब इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। देखिए किस तरह से इसका ये फॉर्मूला सूत्र। तो सबसे पहले लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आ गया हमारा। ठीक है, लेट के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, वही हमेशा की तरह लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सहायक्रिया बी का प्रयोग किया हमने। ध्यान रखना है, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बी लिखना है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ध्यान रखना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद यदि कुछ वाक्य आपका शेष बचा तो उस शेष वाक्य को लिख दो पहले तो। ठीक है, पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसके बाद यदि कुछ आपका वाक्य शेष बच रहा है तो उसको लिख दो, और उसके बाद अंत में क्या लगाओ, वाई, और वाई के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से डबल कर्म होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। यहाँ पे जो कर्म आया एक्टिव वाले वाक्य में, जो क्रिया के बाद कर्म है उसको लिखा। यहाँ कर्म किसको लिखा, जो एक्टिव वाले वाक्य में शुरू में जो लेट के बाद है उसको लिखा। अभी बताएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरह से। तो इस तरह से आपको एक वाक्य को चेंज करना है। ये फॉर्मूला सूत्र जो हमने लिखा उसका सबका शॉर्ट है। इस तरह से आपको वाक्य जमाना है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे किस तरह से। देखो, आप प्रत्येक स्टूडेंट नोटिस देते हुए, ध्यान देते हुए देखना है कैसे। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लेट मी कुक फूड फॉर देम। ये वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा, लेट मी कुक फूड फॉर देम। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है कि जो वाक्य हमारे सामने लिखा हुआ है, जिस वाक्य को हम देख रहे हैं, वो वाक्य हमारा शुरू हो रहा है लेट से। ध्यान रखना है, पहली चीज जो वाक्य यहाँ पे लिखा हमने वो वाक्य हमारा लेट से शुरू होता है, क्योंकि हमने शुरू में लिख दिया है फर्स्ट में कि यदि कोई एक्टिव वाला वाक्य लेट से आरंभ होता है तो उन वाक्यों की पैसिव किस तरह से बनाते हैं। तो वो ठीक है, पहली चीज आ गई हमारी, वाक्य लेट से शुरू हो रहा है, पता पड़ गया हमें। अब पैसिव कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखेंगे प्रत्येक विद्यार्थी। सबसे पहले यदि एक्टिव वाला वाक्य लेट से शुरू होता है तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वाले वाक्य को भी लेट से आरंभ करेंगे। पहली चीज हमेशा फिक्स कर लो, जब ये वाक्य लेट से शुरू हो रहा है तो शुरू में क्या लिखो, लेट, लेट आ गया। ठीक है, अब लेट के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा। देखो डबल ऑब्जेक्ट मैंने पहले बता दिया है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आएगा वो सुनो, कि ये हमारा जो एक्टिव वाला वाक्य है, इस एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी, अब क्रिया कहाँ मिलेगी, सुनो कैसे मिलेगी। शुरू में लेट होगा, लेट के बाद कर्म होगा, और कर्म के बाद होगी क्रिया। ध्यान रखना है, जो वाक्य लेट से शुरू होगा ना, वहां में शुरू में मिलेगा लेट, लेट के बाद मिलेगा कर्म, और कर्म के बाद होगी क्रिया। फिक्स कर लो, तीसरे नंबर पे क्रिया आएगी, ना दूसरे पे ना पहले पे। जो वाक्य लेट से शुरू होंगे ना उसमें तीसरे नंबर पे क्रिया मिलेगी तुमको। ठीक है, क्योंकि शुरू में लेट, लेट के बाद कर्म, और कर्म के बाद क्रिया हुई। अब यहाँ इस लेट के बाद जो कर्म आएगा ना, वो कर्म कौन सा आएगा, जो एक्टिव वाले वाक्य में ये जो क्रिया है, इस क्रिया के बाद दे रखा है, इसको लिखेंगे। ध्यान रखना है, फिक्स कर लो दिमाग में कि हमारे एक्टिव वाले वाक्य में जो
क्रिया आएगी तीसरे नंबर पर, उस क्रिया के बाद जो कर्म आएगा वह कर्म लिखेंगे लेट के बाद। तो फूड, ये कर्म यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कर्म लिख दिया हमने, अब आएगी सहायक क्रिया बी हमारी, बी लिखा हमने। इसमें कर्ता कोई मतलब नहीं कि एक वचन है बहुवचन है कुछ भी हो, हमें तो फिक्स है बी लिखना है, बी आ गई। अब आएगी क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, कुक, क्योंकि अभी हमने देखा क्योंकि लेट, लेट के बाद कर्म और कर्म के बाद है क्रिया, तो ये क्रिया है आपकी, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी कुक आ गई। अब क्या करना है हमें कि जो शेष वाक्य बच गया एक्टिव वाले वाक्य में, उस शेष वाक्य को लिख देंगे। शेष वाक्य लास्ट में बचेगा हमेशा आपका फॉर देम, जो शेष वाक्य बच गया उसको लिख दिया फॉर देम आ गया, ठीक है। अब शेष वाक्य को लिखने के बाद बाई लिखेंगे, बाई आ गया, और बाई के बाद आएगा ऑब्जेक्ट अंतिम कर्म। अब यहाँ पे कर्म कौन सा आएगा वो सुनो कि एक्टिव वाला जो वाक्य है ना, अब इस वाक्य में जो शुरू में लेट लिखा है या लेट के बाद जो कर्म आएगा वो बाय लिखेंगे, ध्यान रखिए। यहाँ पे बाई के बाद जो कर्म हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, जो एक्टिव वाले वाक्य के शुरू में जो लेट दे रखे हो ना, वह लेट के बाद जो कर्म है उसको लिखेंगे। मी है तो क्या आ जाएगा मी, इस तरह से लिखना है। इस तरह से आपको एक जो वाक्य हमारा लेट से शुरू होगा उसको पैसिव में हम बदलेंगे। ये मैंने पहला एग्जांपल दिया आपको, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा। तो इस तरह से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी विद्यार्थी का गलत नहीं होगा, केवल वाक्य शब्दों को सही प्रकार से जानो कहाँ पे क्या लिखना है और कौन सा कर्म कहाँ पे लिखना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ये फर्स्ट एग्जांपल। अब आएगा आपका दूसरा नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, इसको नोट करते हुए ध्यान देंगे। तो दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने, लेट हिम गिव हर ये बुक ऑफ हिंदी। ये वाक्य लिखा मैंने दूसरा, लेट हिम गिव हर ये बुक ऑफ हिंदी। वाक्य पीछे कितना ही बड़ा हो उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे और इससे दुगना बड़ा हो कितना भी आ जाए, क्योंकि जो शेष आएगा पीछे वो तो जैसे है वैसे लिखना है, उसमें हमें कोई फेरबदल नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो लेट हिम गिव हर ये बुक ऑफ हिंदी, ये वाक्य हमारा जो लेट से आरंभ हो रहा है, ठीक है। अब एक बार और उसको अच्छी तरह से समझेंगे प्रत्येक विद्यार्थी। कैसे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या किया कि वाक्य लेट से आरंभ हो रहा है तो पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव वाले वाक्य को भी हम लेट से शुरू करेंगे, पहला काम हमने किया। इसके बाद वही जिस तरह से इसमें लिखा, मैंने आपको बताया कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, जो एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया आएगी उस क्रिया के बाद जो कर्म होगा उसको लिखेंगे। और क्रिया कहाँ मिलेगी, तीसरे नंबर पे, लेट कर्म और ये क्रिया, तीसरे नंबर पे क्रिया मिलेगी एक्टिव वाले वाक्य में, और या क्रिया के बाद जो कर्म है वह कर्म लिखेंगे। अब ये कर्म दे रखा है हर, तो इस कर्म को लिखेंगे यहाँ पे हर, जैसा है वैसा आएगा, कोई चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। हर आ गया। अब सहायक क्रिया बी लिखेंगे, बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया हमने देखा पहले गिव दे रखी है तो गिव की हो जाएगी गिवन। अब पहले क्या करना है, जो शेष वाक्य बच गया उसको लिख दो, ये बुक ऑफ हिंदी, ये आ गया हमारा ये बुक ऑफ हिंदी। अब क्या करना है, हमें शेष लिख दिया, शेष वाक्य लिखने के बाद अब बाई का प्रयोग करेंगे हम। बाई को लिखने के बाद अब एक्टिव वाले वाक्य में जो शुरू में लेट दे रखे होगा, लेट के बाद जो कर्म है वह लिखेंगे, ई लेट, और लेट के बाद ये कर्म है आपका हिम, इस कर्म को यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 या 4 वाक्य आपको एक्सरसाइज के रूप में दे रहा हूँ जिसको आपको चेंज करना है। नंबर 1 पहला, लेट अस राइट ए लेटर फॉर हिम। ये ध्यान रखना कहीं अकेला करता ये नहीं बनता है, जैसे ए सिंगल पूरा शब्द आता है ये लेटर, तो लेट अस राइट ए लेटर फॉर हिम। दूसरा वाक्य है,
लेट मी प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। तीसरा वाक्य, लेट देम सिंग ये सॉन्ग ऑन द रूफ। और चौथा वाक्य और अंतिम आपका इसमें, लेट हिम टेक देम टू जयपुर। अब ये 4 वाक्य मैंने आपको दिए एक्सरसाइज के रूप में। अब सबसे पहले इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर आप इसको एक्सरसाइज के रूप में बनाएंगे। तो पहले सभी नोट करो और नोट करने के बाद उसे बनाओ। अब देखिए, अभी मैंने 4 एग्जाम्पल आपको दिए। 4 एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे इनको मैं एक बार आपको बना रहा हूं, यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए किस तरह से बनेंगे, ध्यान देते हुए। पहला हमारा वाक्य, लेट अस राइट ए लेटर फॉर हिम। लेट अस राइट ए लेटर फॉर हिम। सबसे पहला हमने क्या बताया कि जब एक्टिव वाला वाक्य लेट से शुरू होता है तो पैसिव भी हम उसकी लेट से आरंभ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसके बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, मैंने आपको बताया कि जो क्रिया होगी, लेट ऑब्जेक्ट और ये क्रिया। तीसरे नंबर पे क्रिया आएगी, उसके बाद कर्म जो आएगा उस कर्म को बनाना है, यहाँ लेट के बाद लिखना है, ठीक है। तो ये क्रिया, इसके बाद कर्म है, ये लेटर इसको लिखा जैसे वैसे। अब सहायक्रिया बी लगाओ। बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होगी तुम्हारी रिटर्न। अब पहले शेष वाक्य बच गया, उसको लिख दो फॉर हिम। अब बाई का प्रयोग कीजिए। बाई के बाद कर्म आएगा। कर्म कौन सा आएगा, जो शुरू में लेट है एक्टिव वाले वाक्य में, वह लेट के बाद जो कर्म होगा उसको लिखेंगे, इस तरह से आएगा। दूसरा कैसे है, देखो वही सबसे पहले लेट लिखेंगे हम, लेट आ गया, ये दूसरा है आपका, ये लेट लिखा। लेट के बाद वही ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, जो क्रिया के बाद है, ये क्रिया 1 2 तीसरे नंबर पे क्रिया, इसके बाद है फुटबॉल, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। इसके बाद साइक्रिया भी लिखी, और बी के बाद वही क्रिया की थर्ड फॉर्म प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्ले, ठीक है। अब शेष क्या बच गया, उसको लिख दो इन द ग्राउंड। बाई के बाद जो शुरू में एक्टिव वाले वाक्य में लेट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसको लिख दो मी है, तो यहाँ पे मी आ जाएगा, इस तरह से। ऐसे आपका तीसरा वाक्य आएगा। सबसे पहले वही एक्टिव वाले पैसिव वाले वाक्य को लेट से शुरू करेंगे, लेट आ गया, ठीक है। लेट के बाद अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वो देखिए, ये लेट के बाद आपका ये ऑब्जेक्ट देम, और इसके बाद ये देखिए आपकी सिंग क्रिया है, ठीक है। इस क्रिया के बाद जो कर्म आएगा, ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया तीसरे नंबर पे क्रिया आएगी, उस क्रिया के बाद जो कर्म होगा उसको लिखेंगे, क्या है, ये सॉन्ग, ठीक है। इसके बाद अब आपकी आएगी बी साइड क्रिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होगी हमारी संग। शेष बच गया ऑन द रूफ, उसको लिखेंगे। अब बाई का प्रयोग कीजिए। बाई के बाद कर्म आएगा, जो एक्टिव वाले वाक्य में लेट के बाद है, वहां लिखेंगे देम है, तो देम आ जाएगा। इसी तरह से नंबर चौथा वाक्य बनेगा हमारा। सबसे पहला काम वही करेंगे, वाक्य को लेट से आरंभ किया, ठीक है। लेट के बाद एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया है टेक, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ रही है क्रिया। इस क्रिया के बाद कर्म है देम, इसको लिखा। फिर सह बी का प्रयोग किया। बी के बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया है टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म होगी हमारी टेकन। अब शेष क्या बच गया, उसको लिखो टू जयपुर। अब बाई का प्रयोग कीजिए। बाई के बाद एक्टिव वाले वाक्य के शुरू में जो लेट है, और जो लेट के बाद कर्म है हिम, उसको लिखा। इस तरह से हम हमारे वाक्य जो लेट से आरंभ होंगे, उन लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों को पैसिव में चेंज करेंगे। तो आज
हमने आपको लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों को बताया। इसके आगे नेक्स्ट अगला चैप्टर कर लेंगे। सो आज का द एंड।